नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन जीनियस अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी स्वर वर्ण और हिंदी व्यंजन वर्ण को पढ़ना और लिखना दोनों सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस क्लास को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये क्लास अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों आ जाएगा आज की ही क्लास में। तो दोस्तों, आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएं। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से हिंदी को पढ़ना और लिखना सीख जाएं। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिंदी स्वर वर्ण क्या है दोस्तों? हिंदी स्वर वर्ण है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसका जो मात्रा है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आ है, आ की कोई मात्रा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आ है, आ की एक मात्रा ये होता है, एक पाई के रूप में होता है, ठीक है। ये जो है मात्रा, ये किसी भी अक्षर की, जैसे मान लीजिए ये जो मात्रा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको का लिखना हो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क लिख देंगे। क में एक पाई मिला देंगे, ठीक है, एक आकार घिस देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको खा लिखना हो, ठीक है, ये ख हो गया। ख में एक आ की मात्रा लगा देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह हम लोग आगे पढ़ना सीखेंगे। आप लोग इस क्लास को बिल्कुल ध्यान पूर्वक से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये छोटी ई की मात्रा कैसा होता है दोस्तों? ऐसे होता है। इसका जो सिरा है बाएं से दाएं की ओर झुका रहता है, ठीक है। ये मान लीजिए हमको की लिखना हो, ठीक है, तो इसमें हम लोग क लिख देंगे। क में छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, की हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब आप लोग यहाँ पे ये बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा है। इसकी जो सिरा होता है दोस्तों, ये दाएं से बाएं की ओर ऐसे झुका रहता है, ठीक है। जहाँ अब इसके आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये है छोटी ऊ। क्या है? छोटी ऊ है। छोटी ऊ की मात्रा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जैसे मान लीजिए हमको गु लिखना हो, गौ में छोटी ऊ की मात्रा मिला देंगे, गु हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ख हो गया, ख, ठीक है, ख में छोटी ऊ की मात्रा खू। चलिए अब इसी तरह हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों ध्यान पूर्वक से देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिएगा, इसके आगे बड़ी ऊ है। क्या है दोस्तों? बड़ी ऊ। ये बड़ी ऊ की मात्रा है। बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे बड़ी ऊ की मात्रा होता है। यहाँ पे देखिए री, ये री की मात्रा है। री की मात्रा जो दोस्तों होता है एक सी की तरह होता है, ठीक है, सी की तरह होता है। ये किसी भी अक्षर के नीचे से लगता है। जैसे मान लीजिए हमको क्री लिखना हो, क में री की मात्रा मिला देंगे, क्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी जैसे मान लीजिए हमको ख लिखना हो, ख्री, ख में री की मात्रा मिला देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? ख्री हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ए की जो मात्रा होता है दोस्तों, एक एकले होता है। क्या होता है? एक एकले होता है। ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क हो गया, क में एक एकले रहेगा, क्या होगा दोस्तों? के। क्या होगा? के। यहाँ पे देखिए
ऐ की जो मात्रा है दो एकले होता है। क्या होता है दोस्तों? दो एकले होता है। जैसे मान लीजिए हमको कै लिखना हो, क लिख देंगे, क में दो एकले लगा देंगे, क्या हो जाएगा? कै। क्या होगा? कै। यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा ऐसे होता है दोस्तों, एक एकले रहता है, उसके नीचे एक पाई रहता है, यानी एक आकार रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए औ, ये औ की मात्रा है। औ की मात्रा ऐसा होता है दोस्तों, दो एकले रहता है, उसके नीचे एक आकार रहता है। यहाँ पे देखिए अन, ये अन की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बिंदु होता है अन की मात्रा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा अह, ये अह की मात्रा है। अह की जो मात्रा होता है दोस्तों, दो अनुस्वार। ठीक है, यानी दो बिंदी होता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग अब बारीकी बारीकी से ये अक्षर जो लिखा हुआ है हिंदी स्वर वर्ण को पढ़ना सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए अ, आ, ई, छोटी ई है, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। दोस्तों चलिए अब इसके आगे हम लोग हिंदी स्वर वर्ण की पहचान करना सीख लेते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान पूर्वक से देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है? ये आ है, उसके बाद ये ए, ये क्या है दोस्तों? ये छोटी ऊ है। ये क्या है दोस्तों? ऐ। यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये है छोटी ई। यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों? ये है ओ। यहाँ पे देखिए ये है बड़ी ई, ये है बड़ा ऊ, और ये क्या है? औ। ये है आ, ये री, ये है अन, और यह है अह। दोस्तों चलिए अब इसके आगे हम लोग हिंदी व्यंजन वर्ण को पढ़ना सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद इसको हम लोग पहचान करना सीखेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक से इस क्लास को देखिएगा और इसको अच्छे तरह से समझ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान पूर्वक से हिंदी व्यंजन वर्ण। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ना सीख लेते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये क है, क बोलने पर अ की साउंड आ रही है, क, यानी प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ की साउंड छुपी हुई रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये क है, क बोलने पर अ की साउंड आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क हो गया, आधा क प्लस अ मिल के बनता है पूरा क। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके आगे हम लोग बारीकी बारीकी से शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ख, ग, घ, अंग, च। दोस्तों यहाँ पे इसका उच्चारण करके आप लोग देखिए, ये प्रत्येक अक्षर में अ की साउंड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए छ बोलने पर भी अ की साउंड आ रहा है। ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़। दोस्तों इसको पढ़िए और पढ़कर इसको अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि इसके बाद जो है ना हम लोग हिंदी व्यंजन वर्ण यानी क ख ग को पहचान करना सीखेंगे। तो आप लोग उसमें ध्यान से देखकर एक बार में ही उस शब्द को पकड़ लीजिएगा कि ये क लिखा है, ये ग लिखा है, ये ज लिखा है।
दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आप लोग त, थ, द, ध, न। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पे दोस्तों ध्यानपूर्वक से देखिए आप लोग, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह, छ, त्र, ज्ञ। दोस्तों ये क से ज्ञ तक जो है ना, इस शब्द जो व्यंजन वर्ण है, इसमें प्रत्येक अक्षर में अ की साउंड लगा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ज्ञ, ज्ञ बोलने पर अ की साउंड आ रही है। अपने से उच्चारण करके देखिए, ज्ञ, ज्ञ बोलने पर अ की साउंड आ रही है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग हिंदी व्यंजन वर्ण की पहचान करना सीख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग शब्दों को लिखना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए हिंदी व्यंजन वर्ण की पहचान क्या है दोस्तों? हिंदी व्यंजन वर्ण की पहचान। यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों? क, ये है च, और ये क्या है? ख। यहाँ पे देखिए ये घ, और ये क्या है? ग। ये ट, ये क्या है? अड़। ये क्या है दोस्तों? ठ। ये क्या है? ढ, और ये है ड, और ये क्या है? प, और ये क्या है? म। अब यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक से, यहाँ पे ये क्या है? ब, और ये है फ, और ये है भ। यहाँ पे देखिए तालव्य श, ये तालव्य श है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ह, ज्ञ, छ, और ये क्या है? त, य, छ, ज। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मूर्धन्य श है, इसको पेट कटा स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मूर्धन्य श है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पे दोस्तों ध्यानपूर्वक से देखिए, ये है थ, ये है र, ये झ, और ये क्या है? द, और ये है ल, और ये क्या है? श, और ये क्या है? ध, व, न। अब दोस्तों आइए आप लोगों को दो अक्षर बिना मात्रा वाले शब्द को कैसे लिखें, उसको हम लोग दो चार शब्द लिखकर प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए दल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? दल, द अल्ल, दल। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें देखिए द कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे द है तो इसको हम लोग द लिख देंगे, द लिख दिए। ल, यहाँ पे ल है, उसके बाद हम लोग ल लिख देंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? दल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको भर लिखना हो, भर, तो कैसे लिखेंगे? भ र, भर। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे भ है, ठीक है, और यहाँ पे र है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले भ लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद र लिख देंगे लो, तो क्या हो जाएगा? भर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप लोग अब देखिए, जैसे हमको बात लिखना हो या छत लिखना हो, छत, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए छ अत मिल के होता है छत। क्या है दोस्तों? छत। यहाँ पे देखिए छ लिख दिए, ठीक है, प्लस त, तब होगा छत। क्या होगा दोस्तों? छत, तब जाके बनेगा छत। ठीक है, यहाँ पे देखिए छ यहाँ है, त
त है, मिल के बन गया छत्ते। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।